आज के हमारे जो इस सत्र के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, उनसे भी आप अवगत हैं। पहले भी आप जो है उनसे चर्चा कर चुके हैं और उनके ज्ञान से लाभान्वित हो चुके हैं। तो आज का जो सर का विषय है टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सुरक्षा के लिए किन तकनीकों का और किन अभ्यासों को हमें करना चाहिए जिससे कि हम ऑनलाइन रहते हुए सुरक्षित रह सकें। सर के बारे में जो है मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि जिनके आधार में है इंग्लिश लिटरेचर की जमीन, जो सरलता से बना देते हैं शिक्षण को रंगीन, जो सरलता से बना देते हैं शिक्षण को रंगीन, जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं नित नवीन, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं नित नवीन, आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर कुमार प्रवीण। मैं जो है अब डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हमारी जो कार्यशाला समन्वयिका परियोजना अध्यक्ष है उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अब डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे जो है हमें टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर साइबर सिक्योरिटी के विषय में हमारा ज्ञान संवर्धन करें। डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की बातें ना। वो जो हम लोग शक्तिमान को रेफर कर रहे थे, दैट द स्मॉल थिंग्स एंड द इम्पोर्टेंस इज बिगर फॉर दैट। तो उसमें खास बात है जो आप सबको बतानी है वो ये कि बहुत सारी चीजें आप लोग अभी यू हैव ऑलरेडी गॉट फेमिलियर, लाइक व्हेन आई जॉइंड द इंटरेक्शन डे बिफोर यस्टरडे, आई फेल्ट दैट वी हैव talked so much, means you have got to know so much about the firewall things, जो generally मैं मैम को बधाई देना चाहूंगा कि जिक्र ही नहीं होता है मैम उसका जिक्र मुझे लगता है कि किसी कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में, सिवाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, तो संस्थानों में भी वो उनको पता होता है और किसी को पता ही नहीं होता है। मुझे यूं ध्यान है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज और उसमें जो एक तरह की फायरवॉल्स लगाई जाती हैं जिसमें बच्चों को रोका जाता है कुछ गलत चीजें देखने से, वो अगर कितना अच्छा हो कि उसका प्रोसीजर हमें पता हो। जैसे बिना बताए अगर मैं आपको कोई सजा दूं या बिना बताए मैं आपको कोई अच्छा काम करने पे कहूं, तो दिस इज अबाउट द रेशनैलिटी, जो तर्क संगत है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और देखिए सोशल मीडिया जो है वो बदनाम हो गया है और वो जायज भी है, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो खराब था, इसलिए कि हम उसका गलत यूज कर बैठे, या गलत यूज करने वालों के लिए हम लोग एक रिसिपिएंट बन बैठे जिसपे वो अटैक कर सकते थे। मैं कुछ टर्म्स का आज यूज करूंगा आपके साथ। मेरे पास आज उस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं है जो इंस्ट्रक्टिव हो। आई विल बी मोर हैप्पी, आप इसको डिस्कशन मान सकते हैं लास्ट के 20 मिनट्स को जरूर, और क्वेश्चन आंसर हमारा सेपरेट ही रहेगा। क्वेश्चन आंसर को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रीट कर रहे हैं और अभी वाले को हम लोग अपनी डिस्कशन ट्रीट कर रहे हैं। इनिशियली मुझे कुछ चीजें हैं जो आपसे बांटनी है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे आपके साथ रिवाइज करनी है, तो मैं वो भी अभी शुरू करता हूँ। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और जो रिसोर्सेज होंगे या जो नोट्स होंगे जो मेरे पास से होंगे वो पहले की तरह आपके पास पहुंच जाएंगे। सेशन के बाद भेजने में सुविधा ये रहती है कि कुछ चीजें आपके साथ बांट ली जाती हैं जो बीच में आती हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। सो द थिंग इज, when I'm talking about it, I am also talking about another thing which is not just cyber safety। वो जो टेक्निकल सेगमेंट है फायरवॉल्स का, आपके पास एंटीवायरसेस की इंफॉर्मेशन कल आ गई थी और हम लोग सेम लोग हैं तो मैंने भी उसमें से बहुत सारी चीजें सीखी। मैं उनका जिक्र, वो चीजें मैं नहीं बताऊंगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू द टूल्स ऑफ इट, आई एम गोइंग टू द टेक्निक्स ऑफ इट। सो जो टेक्निक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें थी वो हमने सोशल मीडिया वाले में की थी। मैं उस प्रेजेंटेशन को जरूर एक बार के लिए बहुत क्विकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सो दैट कि बहुत सारी चीजें जो आपने उसमें देखी हैं वो रिपीट होने के साथ में रीइंफोर्स हो जाएं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और धीरे धीरे बढ़ेंगे आज हम लोग, सो दैट वी नो द एजेंडा। ये आज के लिए है, और आज मैं आपको गूगल क्रोम में एक पासवर्ड का भी एक सेगमेंट होता है, वो आपके पासवर्ड सेव करता है उस तरह का। लेकिन एक बार सोशल मीडिया स्मार्टनेस वाली प्रेजेंटेशन को जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवाइजिंग इट, बिकॉज वी आर द सेम पीपल, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्निक्स में भी आती हैं। ओवरलैपिंग आप इसको मत मानिएगा, ये कंसर्न है जो ये हमारे शक्तिमान बाबा, तो ये ठहरो इसलिए कहते हैं कि ठहरो, दाएं बाएं देखो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो और फिर बढ़ते जाइएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, जो हम लोग बात करने वाले हैं अभी खास तरीके से, मैं उन्हीं पॉइंट्स पे आता हूँ जो चीजें हैं। अब ये जो चीजें थी ये आपके सोशल मीडिया को लेके थी, ये सवाल थे या जो टिप्स थी, इसमें एक सेगमेंट ऐसा है which requires a special mention now, which is about your security system। and your security system is of course, उसमें देखिए एक इंस्ट्रक्शन क्या आती है, अनजान लोगों से तो हम वैसे भी अपनी
नॉर्मल लाइफ में भी, लाइक यू टेल योर चिल्ड्रन, बच्चा होने का मतलब क्या है, मैं ये चिल्ड्रन वर्ड को ये भी आई स्टे ऑन इट। अ चाइल्ड इज means a creation, or a child is a presence, or a child is someone who does not know about a particular place, a particular activity, a particular thing। बचपन का मतलब ये होता है कि आपको चीजें सीखनी होती हैं, क्योंकि आप उन चीजों को लेके बहुत फेमिलियर नहीं होते। आपकी एज बढ़ती जाती है, और एज बढ़ने के साथ साथ आपको रास्ते, आपको टेक्नोलॉजीज, आपको बात करने का तरीका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, वो एज के साथ आता है। लेकिन अगर हमें लगता हो कि कोई इंसान, एनी ह्यूमन बीइंग अराउंड यू, मी, इवन आई कैन बी द वन, दैट आई एम नॉट बिहेविंग द वे आई एम सपोज टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ईयर्स आई हैव लिव्ड, तो दे कॉल मी चाइल्डिश है या चाइल्ड लाइक है। मतलब बचपन इज चाइल्डिश होना या चाइल्ड लाइक होना इज नॉट अबाउट द एज थिंग, इट इज अबाउट योर एक्टिविटीज। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक, we are going to learn, you're going to, after this workshop, this FDP, you're going to think seriously about the social media presence। ये word online reputation management है, ध्यान रखिएगा। अगर political parties, आप चाहे ट्रंप को लीजिएगा, चाहे मोदी जी को लीजिए, चाहे कांग्रेस को लीजिए, चाहे किसी को भी मानिए, चाहे आप जियो को लीजिए, अंबानीज को लीजिए, किसी को भी, जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है ना, आप देख रहे होंगे आजकल वो सीबीआई के लिए वो नेपोटिज्म और वो बॉलीवुड और वो सब चल रहा है, जो ऑनलाइन रेपुटेशन पे बहुत खर्चा किया जाता है, और आप लोग जो हैं वो उस पर समय खर्च कर रहे होंगे। तो आपको ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये टेक्निक है, इनमें बचपने की तरह सीखना पड़ेगा, बिकॉज आप न्यू हैं। सो अब सम टर्म्स लाइक विच आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, डिजिटल नेटिव्स एंड डिजिटल इमिग्रेंट्स। डिजिटल नेटिव्स वो होते हैं जो पहले से वहां के रहने वाले हैं, लाइक द यंग जनरेशन विच इज हैविंग मोबाइल फोन्स। अभी वो हैकिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अब वो एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट बनने में ज्यादा मजा है। कल एक सर पूछ रहे थे कुछ डार्क वेब के बारे में भी परसों, और हैकिंग के बारे में भी। तो हैकिंग सीखिए, क्यों नहीं, बिल्कुल सीखिए, बट एथिकल हैकिंग सीखिएगा। वो कैसी है, आपने एक फिल्म अगर नहीं देखी हो तो देखिएगा, बहुत अच्छी या खराब तो नहीं कह सकते, बट अच्छी फिल्म है। उसमें वहीदा रहमान जी हैं और अनिल कपूर भी हैं, और उसमें अभिषेक बच्चन भी हैं, और उसमें उर्मिला मातोंडकर हैं। आप मुझे उस फिल्म का नाम बताइएगा। वो फिल्म जो है वो हमारे एक बड़े प्यारे से एक शब्द जो जिससे हमारी सभ्यता जो अपने आप को पहचानती है, सुबह सुबह बोलने वाला शब्द है। तो आप मुझे बताइएगा कि वो कौन सी फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें हमारा हीरो जो है वो एक हैकर होता है, और वो लास्ट में अपनी हैकिंग प्रूव करता है और कोई सॉफ्टवेयर देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको हैकर इसलिए होना भी जरूरी है, ये जवाब आ गया मेरे पास, थैंक यू। ओम शांति ओम, यही है? नहीं है, वो ओम से शुरू होने वाली ओम जय जगदीश है, जो तीन भाई होते हैं उसमें। तो अभी क्या है इसमें, आप देखिएगा, आपको टेक्निकली आगे से आके घेरना पड़ता है उसको। तो जब हम लोग ये बातें कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स की भी और सोशल मीडिया की भी, दीज आर द थिंग्स विच आर जस्ट रिक्वायर्ड टू बी रेड बाय यू, बिकॉज यू रेड देम यस्टरडे ऑल्सो, दीज केम इन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, एंड दीज आर द थिंग्स दैट ओनली यू कैन डू। मैं अभी आपको इसमें जो एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग्स है, वो साइबर सिक्योरिटी के लिए हर जगह होता है। वी टॉक अबाउट सोशल मीडिया, इवन इफ इट इज योर वेबसाइट, even if it is your system administration work of the institution, even if it is your Google Suite for education, G Suite का भी जो बैकएंड है, वो उसमें भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन उसको यूज करेगा तो आप उसमें भी वो लगा सकते हैं। मैं आपको लास्ट में 5 मिनट में एक बार दिखाता हूँ, जो ये गूगल सूट फॉर एजुकेशन है उसका बैकएंड कैसा है, जो जी सूट का बैकएंड होता है, जहां से ये सब कंट्रोल होता है, वो वाला। अब जीमेल का तो देखो नहीं देख सकते हैं हम लोग, तो रिसिपिएंट हैं, बट जी सूट के थ्रू देख सकते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें क्या है, आप प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी को। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास LBS NSU का ईमेल आईडी है, और मैं अपने यहाँ पे क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई abc.ac.in का डोमेन का कोई बच्चा या कोई भी यूजर मेरे उसमें एंटर करना चाहता है, तो वो प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शंस उसमें लगती हैं। वहां जाके आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं गूगल का जो सूट है उसमें, जो जो टेक्निक है उसमें लगाने की, कि आप मीट में किसको क्या एक्सेस देंगे, क्लासरूम में किसको क्या एक्सेस देंगे, आप जीमेल के थ्रू क्या एक्सेस देंगे, आप उसमें यूट्यूब अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इस तरह से बहुत सारा कुछ है। तो ये बैकएंड कंसोल सीखिएगा, नहीं सीखते हैं तो इनके बारे में जानकारी रखिएगा, so that when you demand these things from someone, you know it and you tell them, वहां से होगा। उसके बाद में ये जरूरी चीज है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मित्रों, अगर आप परसों से लेके आज तक भी ये चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग सारे के सारे लोग आलसी सुल्तान
बन जाएंगे और फिर सल्तनत खतरे में आ सकती है। लिमिट द डिटेल्स अबाउट योर वर्क हिस्ट्री, कंट्रोल रखिएगा इसको। फेसबुक पे ये आप कहाँ कहाँ के सीईओज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, इनको कंट्रोल कर लीजिए। वो सोशल मीडिया है और वो उन लोगों से कनेक्ट होने के लिए जो आपको वर्बली कभी जानते हैं। डू नॉट बी अ फ्रेंड विद समवन ऑन सोशल मीडिया विद whom you have not met face to face, or you have not met someone who has met them face to face। like अब बहुत सारे दोस्त बने आप में से, और लेकिन मैं आपको जानता हूँ टीएलसी के थ्रू। मतलब इस तरह के फर्स्ट रेफरेंस वाले जो कनेक्शंस हैं वही रखिएगा, अपनी छंटनी कर दीजिए, काट छांट कर दीजिएगा उसकी। ये बहुत जरूरी टेक्निक है। सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट्स को या तो रिजेक्ट कर दीजिए या एक्सेप्ट करिए, या उनसे पूछ लीजिए कि वो आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ओवर फ्रेंडली ना हो। इम्पर्सनेटर्स का थोड़ा जिक्र करना जरूरी है, ये आज की टेक्निक में आएगा अभी थोड़ा आगे जाने के बाद एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड में। इम्पर्सनेटर होता है कोई दूसरे का भेष धारण करके आता है, उससे बच के रहिएगा। और उतनी जांच आप कर सकते हैं उसकी कि पूछा जाता है, वो बच्चे के कार्टून्स में भी आता है कि ये वाली बात बताइए आप अगर आप सच्चे हैं तो। पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, बड़ा पुराना सा एक विचार है। और ये ब्लू व्हेल अटैक और इन चीज़ों के थोड़े से बच के रहें। एक ये अपने अकाउंट को थोड़ा चेक करते रहें। ये चीज़ें आपने देख ली थी। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, आज मैं इसका सोर्स आपसे शेयर फिर से कर लूंगा। हालांकि ऊपर आपके पास जो ये लिंक है ये आ गया है सेफ्टी टिप्स वाला। इसमें एक ये है, देखिए इसमें ना ये फेक प्रोफाइल्स वाला लिंक है, एक ये वाला है। और इसमें एक और जो हमारे पास टेक्निकल जो चीज़ों के लिए था जो आप देखेंगे, ये प्राइवेसी सेटिंग्स वाला था। और इसमें इन्फोग्राफिक्स हैं, वो आप देख सकते हैं, आप बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। कोशिश करिए कि आप इन्फोग्राफिक्स बनाने के बाद, तरीके बताने के बाद ही अगर उन लोगों पे कोई बंदिश लगाएंगे तो ये इसको देखिएगा। मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, ये है जो हमारा फास्ट कार सिक्योर लोकेशन का सीक्रेट लोकेशन का जो हमारा फुल फॉर्म था। आप याद कर लीजिएगा इसको, इसका टेस्ट होने वाला है। ये लीजिए, डन। ये डूज एंड डोंट्स हैं, ये आप देख चुके हैं। और ये प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं अभी। इस प्रेजेंटेशन को जब हम शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, द पर्पस दैट वी हैव इज टू नो अबाउट द टेक्निक्स एंड व्हाट वाज इट द प्रैक्टिसेस दैट यू कैन हैव। सो द प्रैक्टिसेस कैन बी डिवाइडेड इन टू। द फर्स्ट वन इज योर बिहेवियरल प्रैक्टिसेस। वो आपका बिहेवियर है, वो आपका डेली एक्टिविटी है, वो आपकी आदत है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाते हैं। देयर आर सम पीपल हु डिले इट अंटिल दैट साउंड टिंग टोंग कम्स, और देयर इज अ डू वेयर सीट बेल्ट फॉर सेफ ड्राइव, ऐसा करके महिंद्रा स्कॉर्पियो में बोलता है। सो लाइक what do you want a pinch from someone, you want to push, or you generally do it। ये आदत बन जाती है, वो कूड़ा फेंकने से लेके और सेफ रहने तक है। सो बिहेवियर वाला सेगमेंट इज वन। सो आई एम गोइंग टू teach you, I'm going to train you, I'm going to share with you and learn from you the second one, which is about the techniques, which is actually about doing something जो सामने आपको नजर आएगा। और जो दूसरे वाला हिस्सा है जो बिहेवियरल है, you know it, जैसा बच्चों को सिखाते हैं आप सोशल मीडिया के लिए, मैं और आप दोनों के दोनों हम लोग बच्चे ही हैं, हमें उसी तरीके से प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए जो सारी की सारी होती हैं। पासवर्ड वाली भी हैं, वो उसमें अनजान लोगों वाली भी हैं। एक वर्ड है फिशिंग, एक वर्ड है शोल्डर सर्फिंग, और इस तरह के कुछ वर्ड। बुलिंग एक वर्ड है, बड़ा कॉमन हो गया है अब क्योंकि सचेत हो गए हैं लोग, तो वो चीजें करनी है। चलिए, ये आपके लिए चैट के लिए टेस्ट है। बताइए फास्ट कार का फुल फॉर्म। नाउ रिविजिट दिस स्लोगन। अंकल भी साथ में ही आए हैं, हमारे डिटेक्टिव अंकल। तो बताइए फास्ट कार का फुल फॉर्म क्या था, क्योंकि वो बिहेवियर को लेके ही है, उसमें टेक्निक्स को फिर हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। प्लीज, सीक्रेट लोकेशन इज कीप योर लोकेशन सीक्रेट, डोंट टेल द लोकेशन। द टेक्निक इज when you post on social media, when your mobile phone has got something, आप ऊपर से उसको नीचे लाएंगे ना स्क्रीन को ऐसे करके, तो उसमें एक लोकेशन का एरो सा होता है, गूगल लोकेशन का ऐसे वाला, लाइक दिस 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 दिस। उसको जब जरूरत ना हो तो बंद करके रखिए। आरोग्य सेतु ऐप में वो एक्टिव रहता है, ब्लूटूथ उसमें एक्टिव रहता है, तो आप उसको दिन में कुछ बार जब जरूरी होता है तब आप उसको एक्टिव करिए, वो एप्स को जो अपडेशन चाहिए होती है वो, या जीपीएस जब चलाना हो। अदरवाइज अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाके ऐप परमिशंस नाम की एक चीज होती है, APP ऐप परमिशंस, उसमें जाके हर ऐप की परमिशंस को चेक करें कि उसने परमिशन कौन कौन सी ले रखी है। एक जरूरी परमिशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीनवाइल आप उसको टाइप भी कर रहे होंगे फास्ट कार वाले को। एक जरूरी परमिशन क्या होती है, आस्क ऑलवेज, ऑलवेज आस्क। दो चीजें हैं कि बिना पूछे शुरू कर दो जी, या फिर मुझसे पूछ के करो, तो वो इनेबल करके रखें। हर ऐप का अलग सेटिंग होती है, तो वो जरूरी है। कुछ ऐप्स को आप, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैं आपको जैसे स्क्रीन कास्टोमेटिक है या AZ रिकॉर्डर है मोबाइल फोन में भी, ये हर एप्लीकेशन के ऊपर आने की परमिशन मांगते हैं।
तो उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि इनको बंद किया करें। बंद करने का तरीका आपको पता है कि वो 3 बटन जब होते हैं उसमें इनमें से एक बटन को दबाने से आपको नजर आ जाता है कौन सी एप्स जो है वो ओपन है, देन यू कैन क्लोज इट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। सो द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड। हेलो, कैमरा ऑन है, सबको प्रणाम करेंगे आप? ठीक है जी, ये एकलव्य हैं, तो ही ऑलवेज वांट्स इन एवरी सेशन ही कम्स वंस, तो एक बार वो जरूर दर्शन देके और दर्शन करके जाते हैं सबके। तो ये फास्ट कार का आपने देखा था, ये फायरवॉल भी है, एंटीवायरस भी है, उसमें उसमें कॉन्फिडेंस भी है, उसमें अवॉइडेंस भी है, देखिए उसमें हमारे कार का आर भी है। ये मैं एक बार रिवाइज करने को बोल रहा था, ये बिहेवियर का पार्ट था। आइए अब काम शुरू करते हैं, एक एक करके आप जिन चीजों को देखिएगा। ब्रीफ है, मैं चीजें रीइंफोर्स कर रहा हूँ, ये रेसिप्रोकल कंसर्न है कि मैं आपको ये चीजें याद करवाऊं, और उसके बाद जब आप सेशन से निकलें तो आप इन चीजों को पक्का करें कि तो सारे के सारे रिसोर्स पर्सन यही बोल रहे हैं भाई, कुछ तो होगा, कोई तो बात होगी जो ये लोग सुबह आते हैं और तैयार होकर बैठते हैं और एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। पहला है एंटीवायरस। जैसा कि भूपेंद्र सर ने भी कहा, डॉक्टर शर्मा भी आपको बोलकर गए, एन एंटीवायरस हैज टू बी रिलायबल वन। Primarily, there is nothing significantly wrong with the Windows one, but purchase one, आप बंडल ले सकते हैं 3-4 लोग मिलके। क्विक हील हैज बीन अ वेरी गुड वन, बड़ा पुराना है और बड़ा रिलायबल है, हम लोग ने इसको शायद 7-8 साल पहले यूज करना शुरू किया था और वो अच्छा रहता है। कुछ कोई भी देयर इज नो रिकमेंडेशन दैट वे। एक एंटीवायरस लें, उसको अपडेट करा करें, अपडेट करके उसको, उससे एक बार दिन में एक बार जो जो बिहेवियर है उसको 2 दिन में 3 दिन में, या तो उसमें सेटिंग लग जाती है कि दैट दिस विल स्कैन ऑटोमेटिकली, वो स्कैन कर लिया करेगा, नहीं तो आप उससे स्कैन किया करें 1-2 बार। पॉइंट 1। Point 2, there is a possibility that sometimes, which is unethical, which is not required जो, but sometimes शायद आप लोग वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो एंटीवायरस को डिसेबल करके किए जाते हैं, तो उसमें सावधानी बरतना आपके लिए अपने आप जरूरी है। फायरवॉल, यू नो इट प्रीटी वेल नाउ, ये मैं मेंशन भी नहीं करूंगा। ये सिक्योर डिवाइसेस नाम का एक शब्द है। सिक्योर डिवाइसेस का मतलब है जो टूल, जो 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 मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ या मैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें। अब जैसे जनरली देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं, जैसे ओपन सोर्स होता है, ये सबसे नीचे लिखा भी हुआ है ओपन सोर्स। अगर मैं एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ और मैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ, और अब ध्यान रखिएगा लोग इतने एडवांस हैं, दे मेक देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दे कैन डिजाइन वन, दे कैन मॉडिफाई वन। सिक्योर वाला यूज करें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जो सिक्योर डिवाइसेस हैं, अब सिक्योर डिवाइसेस का मतलब है मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो डिवाइसेस का हार्डवेयर भी है, जो डिवाइसेस की मेकिंग भी है, उन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखें। वो बिल्कुल वैसा होता है कि जो ये हमारे जो नेटवर्किंग के जो टूल होते हैं, जो जैसे आप बात होती है ना, चाइनीज जो प्रोडक्ट आए थे कि वो सैटेलाइट में लगेंगे और वो लगेंगे, वो डिवाइसेस ही तो हैं, वो हार्डवेयर ही तो हैं। तो जब आप हार्डवेयर चुने, हमारा दिल्ली है, हमारे दिल्ली में एक पालिका बाजार है, पालिका बाजार में आप एक पेन ड्राइव को कम से कम कितने में प्राप्त कर सकते हैं, मुझे बताइएगा जरा। वो जो जो हमारा जो एक सीपी में जो जनपद है उसके बगल में बिल्कुल नीचे है एक एक अंडरग्राउंड मार्केट है, मुझे बताइए जरा चैट में, वहां पर एक पेन ड्राइव कितनी सस्ती, आप कितने से शुरू हो जाती है? 8 GB 10 GB की, मुझे लग रहा है 50 से 100 रुपए में मिल जाती है। ली थी कभी कभी बचपने में, हम लोगों ने ली थी कि तो प्रवीण पहली बार दिल्ली गए हैं, पालिका चलते हैं, तो वहां से टी शर्ट वी शर्ट तो क्या लेनी है आपने, आप ये पेन ड्राइव लेके देखो, और वहां से घर तक आते हो और वो छुट्टी। अब ये में सिक्योर डिवाइसेस में ये नहीं कि वो कुछ ले जाएगा, सर उसको जो दिया है आपने, द डेटा दैट यू हैव गिवन इट विल बी डेड। सो डू नॉट यूज दोज डिवाइसेस विच आर रिस्की। कोई हार्ड ड्राइव है, कोई वो है, ठीक कंपनी का यूज करें, नहीं तो करा कराया फिर आपको पता है कि आप कोई ऐसी, मतलब हमारे फौजियों को हम ऐसी बंदूक नहीं देते हैं कि जो उनको ही बैकफायर करे। सेफ इंटरनेट टेक्निक, safe internet is that you use the internet which is safe. Now what I have told you, मैंने क्या बता दिया इसमें खास? सेफ इंटरनेट का मतलब ये है कि शेयर्ड इंटरनेट का होता है। कई बार आपको क्या लगेगा, हमारे कुरुक्षेत्र में जैसे है कि भाई आप फ्री में इंटरनेट यूज करते हो, आपने दिल्ली में भी देखिए किया है, केजरीवाल जी ने जो जिक्र चले बहुत हुआ, ओपन इंटरनेट जो आ जाता है। प्लीज स्टे सेफ। वो जो हम जो कनेक्ट होते हैं ना कि आधे घंटे तक भाई साहब इंटरनेट मिल गया, चल डाउनलोड कर ले, चल गाने सुन ले, थोड़ा प्रिकॉशन रखें कि हर फ्री में मिलने वाली चीज जो है वो आयुर्वेद ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हर सलाह जो है वो आपके लिए सही ना हो।
तो सेफ इंटरनेट यूज करें, कोई इंटरनेट पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए वो यूज करें, जो बिल्कुल ओपन इंटरनेट, कई बार आपको हॉटस्पॉट किसी साथी का मिल जाए वो यूज ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है, हमें तो पता है कि वो कुछ करेंगे, वो जो करेंगे वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ कि वो क्या करेंगे। सेफ ब्राउजिंग, सेफ ब्राउजिंग क्या होती है? आपका जो ब्राउजर होता है उसमें ना ये एड ब्लॉकर नाम की चीजें होती हैं, वो मैं आपको मेरा ब्राउजर अगर दिखाऊंगा तो उसमें भी है। एड ब्लॉकर्स लगा के रखे, लेकिन एड ब्लॉकर भी वो लगाएं जो तसल्ली का हो, ये नहीं कि जो आपने चौकीदार बिठाया है वही आपको चारों खाने चित करके और चला जाए, तो वो रफू चक्कर हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज ब्राउजिंग सेफ करें। सेफ ब्राउजिंग में देखिए क्या आता है, आपका स्टूडेंटहुड जो पूरा है, पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी, आपके बच्चे, परिवार, ऐसी वेबसाइट्स को प्लीज विजिट ना करें जहां से आपको लगता है कि कुछ भी गलत चीज मिल सकती है, आ सकती है। उसमें देखिए एक्सप्लिसिट कंटेंट आता है, पोर्नोग्राफी आती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर्स ऑफर करने वाली टॉरेंट की वेबसाइट्स हैं वो भी आती हैं, क्योंकि वो एकदम से हाउ थिंग्स गेट ब्लॉक्ड। मैं अगर आपको एक तरीका बताऊं, मैंने अपनी, जैसे मूडल है, आपने सुना होगा, मूडल का जनरली जो वो होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, यूजर नेम है, वो एडमिन रखते हैं, हम लोग जनरली एडमिन रखते हैं। अगर मैं 100-150 बार ऐसी स्क्रिप्ट लगा देता हूँ कि वर्ड होता है प्रोग्रामिंग में, मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट लगा दूं या कोई ऐसा टूल यूज कर लूं जो बार बार उस पेज पे लॉगिन 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 करता रहेगा, तो आपको पता है ना आपका इंटरनेट बैंकिंग क्या करता है, 3-4 बार के एरर के बाद 24 घंटे के लिए हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो ये जो सेफ ब्राउजिंग है ये आपको उसमें फायदा देगी कि आप सेफ ब्राउजिंग करें, ये ना हो कि कोई आपका डेटा लेके ही उड़ जाए। ऐसी जगह पे कभी भी ना जाएं, बाहर तो कहीं यूज करें ही ना, अपने सिस्टम की ब्राउजिंग, आपका गूगल क्रोम, प्लीज ध्यान रखिए, एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब है, मैंने अगर अपने यूट्यूब पे, टेक्निक भी बता रहा हूँ, बिहेवियर भी चीज है, इफ ऑन माई यूट्यूब आई एम वॉचिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीडियोज, इट गिव्स द एलोग्रिदम जो होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती है, मशीनों की कैलकुलेशन जो है एआई की बैकएंड पे, जैसा जैसा आपको इंटरनेट ने खाते देखा वैसा ही खाना वो आपको परोसना शुरू करेगा। और बड़ी मुसीबत होती है कि मैं कल शाम को बैठ के पंजाबी गाने सुन रहा हूँ और सुबह क्लास में मैं यूट्यूब लॉगिन करता हूँ और वहां पे आ जाता है सब कुछ अपना, ये अपने गुरदासमान साहब से लेकर सारे के सारे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कभी भी कोई अपने मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा देखा हो या फिल्में हों कुछ, तो वो वहां आ जाएं और बच्चे हॉ करके करें कि सर तो गोविंदा की फिल्में देखते हैं, या सर तो देखिए इस तरह के गाने सुनते हैं। तो वो ध्यान रखें, अपनी ब्राउजिंग को सेफ रखें, कोशिश करें कि वो ब्राउजर भी अलग अलग हो। मैं आपको ये सलाह दूंगा, एक फायरफॉक्स है, बड़ा बहुत अच्छा ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, क्रोम भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, वो ओपरा भी है, ब्राउजर भी अलग रख सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। अदरवाइज अकाउंट हिस्ट्री जाती है, तो पर्सनल यूज के लिए अलग यूट्यूब यूज कर लें, और जो एकेडमिक में या कहीं पे भी पब्लिक शो होना है वो अलग करें। इतनी माइक्रो मैनेजमेंट आपको अपने आप की करनी है। सॉफ्टवेयर, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे आप खुद पढ़िए एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, असल में तो अभी वो बहुआयामी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे सर ने वो एक पॉजिटिव सेंस में बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो वेरीफाइड होते हैं, इनको यूज करें, जैसे मूडल वेरीफाइड है, ऑडेसिटी वेरीफाइड है, इनको हम यूज करते हैं अपने एडिटिंग के लिए या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे बिग ब्लू बटन एक ओपन सोर्स वन है। तो इस तरह के या तो आप ओपन सोर्स यूज करें जो वेरीफाइड हो। अब उसमें लाइसेंस्ड क्यों नहीं लिखा है बताइए जरा, ओपन सोर्स के आगे जब मैंने इसको टाइप किया तो ओपन सोर्स के आगे यहाँ पर वेरीफाइड क्यों लिखा है, लाइसेंस्ड क्यों नहीं लिखा, बताइए प्लीज, ये आपके लिए सवाल है। आइए हम लोग चैट में चलते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है? ओके, इफ यू डोंट पेड, ओके, हाँ जी, यस, ठीक है जी, 10 रुपए, बहुत अच्छी बात है रुचि जी, हो सकता है, देखिए ऐसा हो जाता है। तो फायरवेल, वेरी नाइस नीरज जी, बधाई आपको। इट इज ओपन फॉर ऑल, वेरी नाइस सर, वेरी वेरी नाइस, प्लीज, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, थैंक यू प्रवीण जी। ओके, प्रवीण जी को थैंक यू बोलते हुए क्या है देखिए, yes all can use, very nice, they are free accessible to all, so they should be verified। मतलब जैसे अब मैं ये कैसे बताऊं, भंडारा लगा है, एक पब्लिक फीस्ट है, there is a temple, there is somebody on the bank of a river who has organized a public feast, you don't need to see their license,
मीन समबडी, एक लंगर, एक भंडारा लगा हुआ है, आप उनका लाइसेंस नहीं पूछते हैं, आप वेरीफाई करते हैं, यू गिव अ कॉल टू समबडी और यू गो देयर एंड यू आस्क 2 or 3 ऑफ देम हु इज दिस पर्सन, दिस इज दैट एंड दैट एंड दैट, वेरीफाइड, वो प्रोडक्ट आपके अपने हो जाते हैं। थैंक यू सुनील जी, बिल्कुल ठीक बात। तो अब जब वो प्रोडक्ट आपके अपने हो जाते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड होना चाहिए ना, और जो लाइसेंस्ड है वो तो आपको पता है उसकी की होती है। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप में से कितने लोग ये अपना Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स यूज करते हैं अपना खरीदा हुआ, मतलब खरीदा हुआ मतलब मिल के खरीदा हुआ, या कैसे, कितने लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स और ये यूज करते हैं? Amazon प्राइम, सोनी लिव, हॉटस्टार, इनको यूज करने वाले साथी एक बार चैट बॉक्स में आए और बताएं कि आप इनको यूज करते हैं। ठीक है जी, रेणुका जी ने कहा, दीप्ति गुप्ता भी कह रहे हैं आप यूज करते हैं, वेरी नाइस। हैकर्स आर मोस्ट टू इंट्रोड्यूस, या दे आर नाउ, हैकर्स आर स्मार्ट इनफ, तो ये एक स्टेप आगे चलना का है। लेकिन हॉटस्टार, थैंक यू। होता क्या है नाउ इन दीज वंस विच वाज नॉट इन द स्लाइड्स, दो याद आया मुझे ये चीज बताने के लिए, देर इज एन ऑप्शन कि आप उसमें अपना मोबाइल फोन का नंबर सेव करते हो, दैट if anybody tries to change the password, point one, or anybody tries to log in, or is there any kind of suspicious activity, आपको नोटिफिकेशन आएगा। एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा, आपको सैकड़ों की संख्या में हॉटस्टार की और इनकी पासवर्ड्स मिल जाएंगे, आईडीज मिल जाएंगे यूज करने के लिए, विद दैट एंड दैट आई हैव सीन इट इज बीइंग यूज्ड। तो आप क्या करेंगे फिर? उसका आपका वाला तो चला गया, वो दूसरा यूज कर रहा है, आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी बैठे हैं, बिकॉज फोन नंबर आपने नहीं डाला था, लेकिन हैकर्स ने एक फिर वो वर्ड अभी आने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली चोरी की और इंटरनेट पे डाल दी। तो वो कोई भी उसको यूज कर रहा है और आप बैठे इंतजार में, क्योंकि 3 डिवाइसेस का था, 3 डिवाइसेस यूज हो रही हैं। तो इसीलिए हर जगह पे जहां पॉसिबल हो ये ओटीपी जो अप्रूवल्स है वो डाला करें। तो वो उसमें वहां जरूरी है, बट ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करें और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो वो भी लाइसेंस्ड हो, तो देखिए अच्छी बात है। वो नीचे अच्छा नहीं लगता है कि विंडो जो है वो आपकी करप्ट हो जाती है, अपडेट्स नहीं आती हैं, सब चीजें। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज अबाउट द मोस्ट प्रिवलेंट ट्रबल विच इज हैपनिंग, एंड किसी को जान से मारना सिर्फ उसको चाकू घोंप देना नहीं होता है। द मोमेंट यू डिप्रेस द पर्सन, द मोमेंट यू स्ट्रेस समबडी, द मोमेंट यू हर्ट द पर्सन, और आप उनका प्रेजेंट मोमेंट खराब करते हो। देखिए, अगर अभी मैं आपको कोई मैं आपको दुख पहचानता देता हूं, मैं आपको दुख पहुंचाता हूं, सो व्हाट हैपेंस if I hurt you right now, I have killed you that very moment, the next moment you are going to revive, but मैंने आपका वो पल मार दिया है, मैंने आपका वो दिन खराब किया। ये साइबर बुलिंग वैसी चीज है। इस बुलिंग का मतलब क्या है? ये वो चिढ़ाना नहीं है जो आप बचपन में अपने दोस्तों को चिढ़ा देते थे और स्कूल से वापस जाते हुए फिर बाहर रामू अंकल की रेहड़ी पे गोलगप्पे बांट के खा के और डबल पानी पी के निकल लेते थे। इट इज नॉट अबाउट ईटिंग, शेयरिंग समोसा और बर्थडे पार्टीज और टॉकिंग टू ईच अदर जब आप दुखी हैं या खुश हैं, वो नहीं। साइबर बुलिंग जो है ये इतना खतरनाक हो गया है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। वो जो बच्चे इंटरनेट में इमेच्योर हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं। कुछ दिन पहले बहुत बुरा हाल हो गया था, मतलब दैट इज सच अ टेरिबल न्यूज। अगर आप उसको देखेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज के कुछ ग्रुप बने, दे वर टॉकिंग अबाउट मोलेस्टिंग द क्लासमेट, और वो स्कूल में से था, शायद आपने सुना हो। वो बुलिंग बहुत खतरनाक हो गई है। और देखिए, वो जो जो डिस्ट्रेस है ना, वो बस मारता है, वो उससे बीच में रास्ता नहीं नजर आता बच्चों को, क्योंकि आपको भी पता है वो फिर वो तमाम चीजें हैं, वो पेरेंटिंग भी है, वो मेंटल हेल्थ भी है। तो साइबर बुलिंग में 3 ही चीजें हैं, जस्ट ओनली 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू। नंबर वन, फर्स्ट वन इज डू नॉट मेक कॉन्टेक्ट दैट कॉमन, मतलब इतनी दुनिया के साथ मत फैलिए कि उसमें कोई भी आपको कभी भी तंग कर सके। ये तो बिल्कुल एक बात है। दूसरी बात ये है, इफ समबडी इज ट्राइंग टू बुली यू, say no, block. थर्ड वन, इफ दे आर स्टिल इंसिस्टिंग, मैं रिपीट करूंगा तीनों फिर से अगर वो आपको जबरदस्ती ही आपके सिर हो रहे हैं और वो बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज, व्हेन सर सेज कि अटेंडेंस जो है वो वेरीफाइड ईमेल आईडी से मार्क करिए, देखिए है ना, हमें हमें आपको भी तो है, अगर आप बच्चों से चाहेंगे और वो वेरीफाइड तरीके से ना आए, और ये या कोई हमारी बॉलीवुड की मूवी नहीं है जहां मास्क लगा के भेस बदल के आया तो हीरो ही निकलेगा, विलेन भी हो सकता है। तो साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट पर किसी को प्रताड़ित करना। और आप जानते हैं ना, प्रताड़ना जो है वो ना तो हमारे धर्म में उसकी अनुमति है, और ना ही हमारी जो सभ्यता है, ना ही हमारे कानून में। तो मर्डर मर्डर केस, आई एम रिपीटिंग प्रोबेबली दिस थिंग, कल भी परसों भी बात हुई थी, मर्डर केस को लंबा खींचा जा सकता है, बट जो बुलिंग वाले केस हैं उसमें आप मीडिया ट्रायल्स में भी जाते हैं, मतलब जो दुनिया के साथ होता है। तो वो ये आप बच्चों को समझा के रखें कि छोटी बात नहीं है। सो बुलिंग इज ऑफ
मल्टीपल काइंड्स, किसी को खराब बोलना, किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन फैलाना। और साइबर लॉ तो ये भी कहता है कि अगर आपके मोबाइल फोन में खराब भद्दा कंटेंट है, पोर्नोग्राफी भी है, होना भी, आपके मोबाइल फोन में उस कंटेंट का केवल मात्र होना, स्टोर होना भी आपके लिए लीगल ट्रबल क्रिएट करेगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा साइबर लॉ में क्लियर, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग द बुकलेट फॉर एनसीईआरटी, तब हमने वो प्रॉपर लीगल जब कंसल्टेशंस के साथ उसकी ट्रांसलेशन हो रही थी, देन वी कुड अंडरस्टैंड इट कि वो कितना सीरियसली गवर्नमेंट ने फिट किया है। और वो कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, तो साइबर बुलिंग 3 तरीके हैं, वो आपने सुने होंगे, मैं रिपीट अगर करूं भी तो एक तो सीधा सा है कि आप लोगों के साथ ज्यादा कॉमन ना हो, अगर हो और कोई आपको परेशान करे तो ब्लॉक करें। तीसरा, फिर भी कुछ करते रहें तो शिकायत करें, साझा करें, बताएं, पुलिस को भी बताएं, अपने परिवार को बताएं, आपको आपके स्टूडेंट्स बताएं आके, और आप उनके साथ एक डायलॉग स्थापित करें। तो ये करें। ये वो वर्ड है मैं जिसके लिए बहुत देर से शायद आपको क्यूरियस कर रहा था, मैं आपकी जिज्ञासा जगा रहा था, और ये आपको पता भी हो सकता है। फिशिंग क्या है, आप एक बार इसको पढ़िएगा, जो ये पहला ब्लॉक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ लोगों के लिए जिनको ये नहीं पता है, और जिनको पता है वो दैट इज परफेक्टली फाइन। जी, फिशिंग का मतलब ये वो वाली फिशिंग ही समझिए कि मैं एक कांटा लेके जाता हूँ और मैं उसके ऊपर कुछ लगाता हूँ बेट, और फिर मैं मछली पकड़ता हूँ, ये शिकार करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आई एम गोइंग टू मेक अ कॉल टू यू and let me tell you the complete procedure now. What I did, I took a new number. I asked 5 or 6 gang members to save my number with a particular name and we uploaded it on Truecaller. अब Truecaller पे क्या आता है, कुछ भी आ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी सर्विस और समथिंग, कुछ भी आ जाता है, आया। अब ज्यादातर लोग, आप लोग तो Truecaller यूज कर लेते होंगे, मैंने भी, मैं अपने फोन में नहीं रखा है, दूसरे फोन में है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई ये नंबर किसका है या कैसे। मैं भी यूज कर सकता हूँ उसको, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, सब लोग यूज कर लेते हैं, आप बच भी नहीं सकते कई चीजों से। वो आपको पोज करेंगे, वो ट्रू कॉलर पे भी सेटिंग कर सकते हैं, वो आपको पोज करेंगे कि वो लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है, और वो आपको कुछ चीजें बताएंगे और आप उनके बहकावे में आ जाएंगे, you'll be like trapped in that thing. तो phishing is one. Second is, after doing this thing, they take sensitive data from you. Now you would say कि बैंकिंग कार्ड और वो नहीं, वो आपसे आपकी पर्सनल लाइफ का भी पूछ लेते हैं। ये वो रेडियो पे आने वाला लव गुरु नहीं है जो जो यंगस्टर्स को मतलब एक तरह से टेम्प्ट करता हो सुनने के लिए। दिस इज अबाउट, यू गेट अ कॉल एंड दे पीपल, एंड इट इज नॉट इवन मिर्ची मुर्गा जिसमें सिर्फ एक प्रैंक और मजाक के लिए या कुछ अच्छा संदेश देने के लिए नावेद भाई कुछ बात करते हैं, नहीं। दिस इज अबाउट आपको फोन करके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेना, और ये बैंकिंग के और क्रेडिट कार्ड के डिटेल और पासवर्ड ले जाते हैं। जी, पासवर्ड बताइए, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप ओहो ब्लॉक हो गया, तो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपको लगा ये तो चिंता की बात है, आपने डिटेल्स बता दी। ऐसा है। मेरे पास एक फोन आता है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, प्रवीण भाई पहचाना नहीं, मैं कह नहीं, अरे मनोज बोल रहा हूँ दिल्ली से। अब मुझे लगा यार एक मनोज सर है, मनोज मिश्रा, अब वो तो नहीं है, अब पूछा भी नहीं। हाँ, प्रवीण भाई यार क्या चक्कर है मेरे ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है फिशिंग से सर, लेकिन ये ना कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ना पैसे फंसे हुए हैं किसी के पास, और मेरा ना फोन पे और ये सब काम नहीं कर रहा, आपके पास गूगल गूगल पे या फोन पे कोई हो तो बताओ, मैं आपके अकाउंट में करा देता हूँ। तो फिर मैं क्या, फिर कहते डिटेल दे दो आप मुझे अपनी, मैं फिर वो करता हूँ, तो मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, बस आपको छोटा सा ये काम करना है कि एक बार एक अकाउंट में 100 रुपए भेज दो ताकि ये ऐसा हो जाए। तो मैं क्या भाई साहब पहचाना नहीं, कहते यार कमाल करते हो, मैं क्या जी पहचाना नहीं क्या करूँ, मैं बिजी हूँ और मैं यूज भी नहीं करता हूँ। मैंने झूठ बोला, ये भगवान कृष्ण को समझ के झूठ बोला कि सही नहीं है तो झूठ बोल के बचते हैं। तो उन्होंने कहा यार कोई बात थोड़ी होती है, ये दोस्त हैं ये, मैं क्या भाई साहब है नहीं ना मेरे पास, मेरा तो कोई साथी यूज भी नहीं करता है, चलो कहता मैं किसी और को देखता हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है, दोबारा उनका कोई फोन नहीं आता, कोई ऐसा मनोज मेरे जीवन में नहीं था। तरीका था ब्लॉक करने के तरीके, अननोन नंबर्स को नहीं उठाने के तरीकों में ये आप सारा करिए। फिशिंग का मतलब है किसी को झांसे में फंसाना, पॉइंट 1 बातों से, पॉइंट 2 सम एप्लीकेशन, with one software you get another software free of cost and that software is for phishing. फिशिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आपके डेटा को खींच के ले जाएंगे, कॉपी कर लेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ऐसी चीजें कि आपका सब डेटा चला जाता है। उनको ये डिटेल्स एक बार चली गई, आप जानिए क्रेडिट कार्ड में बहुत मुश्किल काम है, ओटीपी भी नहीं आते हैं बहुत लोगों को, तो डिटेल डाला, सीवीवी डाला और वो गया काम से। तो सीवीवी कैन नॉट बी चेंज, वो तो कार्ड पे होता है। तो फिशिंग वो है। एक शोल्डर सर्फिंग नाम की चीज है, शायद ये भी फेमिलियर हो चुके होंगे आप। शोल्डर सर्फिंग क्या है कि एटीएम में जो लिखा होता है ना कि आपके पीछे कोई खड़ा है, वो ऐसे करके देख रहा होता है, यूं करके, तो उससे भी बचें। तो ये शोल्डर सर्फिंग है कि आपके कंधे के ऊपर से कोई आपकी इंफॉर्मेशन को जरा झांक के देख लेता है और उसके बाद में
उसको बस यूजर आईडी पता चलनी चाहिए सर, उसके बाद तो आपका अकाउंट ब्लॉक करवा देंगे सिर्फ परेशान करने के लिए। फिशिंग एंड शोल्डर सर्फिंग आर टू थिंग्स, विद टेक्नोलॉजी विद टेक्निक्स यू नीड टू स्टे अवेयर। ये कुछ और चीजें, एक ईमेल स्पूफिंग है। ईमेल स्पूफिंग क्या है कि वो आपको ईमेल भेजेंगे ऐसी ईमेल आईडी से जो ट्रस्टेड दिखेंगी। मेरी ईमेल आईडी कुछ भी हो, ईमेल आईडी का नेम अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, सपोज हम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं उसको LBS NSU उसका नाम बना देता हूँ, जिससे गूगल मुझे नहीं रोकेगा। ईमेल आईडी कौन पढ़ता है बताइए? क्या आप कभी ईमेल आईडी पढ़ते हैं उस पर क्लिक करके कि ईमेल आईडी क्या है? आपको प्रवीण कुमार शर्मा से मतलब है, ईमेल आईडी क्या है वो तो तभी देखना होगा जब वो टाइप करनी होगी। अदरवाइज आपके मेल बॉक्स में जो भी ईमेल आती है, अननोन भी या कुछ क्लेम की भी या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट की, उसको प्लीज देखा करें, वो स्पूफिंग होती है। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ अगली स्लाइड्स में। दूसरा, ये मैलिशियस फाइल एप्लीकेशंस हैं, ये थोड़ा रिपीटेड है। गेम्स वगैरह की, मैसेजिंग की एप्लीकेशंस हैं, डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा बच के रहिए, बचाइए भी लोगों को जिनका इन चीजों से वास्ता पड़ता है। साइबर बुलिंग वी हैव जस्ट टॉक्ड। आइडेंटिटी थेफ्ट से बच के रहें, ऐसी चीजें जो है वो ना डालें कि जो बाद में कोई दूसरा आपका अकाउंट बना ले। ये हमारे यहाँ टेलीकॉम में बहुत हुआ है। आपका आधार कार्ड, आपको, ये बड़ी सच्ची बात है और ये आपने देखा होगा, देखा है तो चैट में बताइएगा भी। मैंने अपना आधार कार्ड जब जमा करवाया अभी हाल ही में एक सेल परचेज के लिए, एक बाइक के लिए, तो मेरे भाई ने मुझे सलाह दी, जो वेबसाइट इंजीनियर है, मतलब वेब डेवलपर है, उसने कहा कि आधार कार्ड देते हुए उसके ऊपर लिखो कि दिस इज फॉर दिस पर्पज, और ऐसा लगे कि वो उस पर लिखा हुआ है और वो ऐसे उड़ ना जाए। वो ऐसी जगह पे आप साइन करते हैं जब उस पर, तो वहां लिखिए दिस इज फॉर द यू कैन से परचेज एंड सेल ओनली, तो सो दैट कि वो गया, वो तो वहां था। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? एक फोटो चाहिए जनाब आपकी, अब तो नहीं चाहिए, अब तो बायोमेट्रिक भी है। एक फोटो चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और आपके नाम का फोन का कनेक्शन प्रवीण शर्मा जी चलाए जा रहे हैं मजे से, और बाद में कोई प्रॉब्लम आपको करते हैं तो आप भागते हैं। ऐसा होता है। जॉब फ्रॉड से बचें प्लीज। जॉब फ्रॉड समझ रहे हैं? कुछ एम्प्लॉयर बन के कुछ वेबसाइट्स आती हैं। एक 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 टूल है, हु इज हु, भूलूंगा तो याद कराना। एक हु इज हु गो डैडी का भी और औरों का भी है। कोई भी वेबसाइट अगर आपको लगता है आपको चेक करना है, तब हु इज हु पे जाके, आप हु इज हु पे जाके चेक करते हैं कि ये वेबसाइट कब बनी, इसका ओनर कौन है, ये चेक हो जाता है। अभी हम लोग इसको देख भी लेंगे, अगर आप इसको जान गए हैं तो चैट में बता दीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप हर वेबसाइट को, मैं ये कब करता हूं, जब मुझे रिसर्च जर्नल्स को चेक करना होता है। एक जर्नल है, मैं पेपर पब्लिश करवा बैठा उसमें, और वो बड़ा डाउटफुल जर्नल है, बट वो बहते बहते जैसे होता है कि किसी जगह से कहा उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने कहा कि इसमें सबके पेपर जा रहे हैं, बाद में पता चला कि वो तो खुला दरबार है, सब पेपर छपवा रहे हैं उसमें, तो मन नहीं किया ऐसी जगह का। और वो डाउटफुल निकला क्योंकि वो वेबसाइट को चेक किया तो वो पता चलता है कि वो कब बनी है और कब तक के लिए वैलिड है, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। जॉब फ्रॉड से बच के रहें, ऑनलाइन जॉब से तो अक्सर बच के रहें, बिना रिलायबल रेफरेंस के, जिसको आप पर्सनली ना जानते हो, कुछ ना करें। हम जैसे कभी कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जितने जो लोग टीम में मुझसे कनेक्टेड हैं वो मुझे जानते हैं, और जिनके थ्रू मैंने वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट ली, उन सब लोगों की, उनको मैं जानता हूँ। है ऑनलाइन लेकिन फ्रॉड नहीं है, बट फ्रॉडलेंट हो जाता है। कोई किसी को भी रिप्रेजेंट करके आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता है और 5,000 रुपए आपसे लेके कि आपका ये कर देंगे, वो इम्बर्स हो जाएगा, सब रीइम्बर्स, कुछ भी हो सकता है। नाउ ये एक है, बी कॉशियस अबाउट द चैट पार्टनर्स। अगर बाई चांस आप किसी के साथ चैट करें किसी भी वजह से, वो मित्र हो सकते हैं, वो आप मित्र बनाने के लिए बात कर रहे हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है ये बड़ा जरूरी है, ये इंटरनेट पे बुलिंग में और ब्लैकमेलिंग में दोनों में यूज हो रहा है आजकल, और ये सच में यूज हो रहा है। ये सीधे शब्दों में बोलना बताना भी जरूरी है। अवॉइड टॉकिंग टू पीपल हु आस्क यू क्वेश्चन related to your physical sexual experiences. You can tell the person to stop asking, because ये टेरिटरी में एंटर होने वाली बात है, बिहेवियर की बात भी है और ये टेक्निक की बात भी है कि शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजों की। ब्राउजर सेफ्टी पे बात करते हैं अभी डेमो देते हुए आपको, कि ब्राउजर में पासवर्ड गूगल क्रोम के आप सारे के सारे एक एक्सेल शीट में CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, और वो पासवर्ड आपके क्या पता 6-7 साल पुराने हो और आपको पता भी ना हो कि आप अकाउंट कहाँ बना बैठे हो, तो वो कैसे पता चलेगा? आप अपने पासवर्ड्स को एक CSV में निकाल के और गूगल से सारे पासवर्ड डिलीट कर देते हो, और उस प्रिंट आउट को चाहें तो, मतलब बहुत सेफ्टी के साथ, एक्सट्रीम सेफ्टी के साथ, उस CSV को एनक्रिप्ट करके रख के, जैसा आपको लगे। ये बड़ा अच्छी बात कही थी शर्मा सर ने कल, कि द वे यू लाइक कीप इट, मतलब कल परसों के सेशन में जब ये बात आई थी। सिक्योरिटी ये नहीं है कि आप टूल कौन सा यूज करते हैं, सिक्योरिटी है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, आप क्या बिहेव करते हैं। ये अभी हम लोग करेंगे।
ये कुछ रिपीटेड सी बातें हैं, जैसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर ना करें ना, ऑनलाइन गेमिंग पबजी पबजी और जितना भी होता है उससे बच के रहें। आपके बच्चे पबजी खेलते हो, आपके स्टूडेंट्स पबजी खेलते हो, आप पबजी खेलते हो, तो कृपया ध्यान रखें, ये पैसे वैसे का लेन देन बड़ा हो रहा है और अकाउंट्स खाली होते हैं आजकल, तो थोड़ा अपने कार्ड्स को और उन चीज़ों को भी ध्यान से रखिए। ये देखिए, मुझे बताइए ये क्या है? ये येलो कलर में क्या है, प्लीज बताइए। जो ये ईमेल आईडी है इसको टाइप करिएगा जरा, इस ईमेल आईडी को चैट बॉक्स में टाइप करें। जो ईमेल आईडी दिख रही है आपको, इसको जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें। जिस ईमेल आईडी को आपने देखा अभी, उसको चैट बॉक्स में टाइप करें। फिर से देखना है तो मुझे बताइएगा। आपने एक ईमेल आईडी देखी और अगर आप पकड़ गए हैं कि उसमें क्या था तो बताइएगा। थैंक यू जी, ये उर्वशी सचदेवा जी ने किया, आपने जल्दबाजी की। पूरा करिए दीपिका यादव जी, पूरा टाइप करिएगा ना। उर्वशी जी, इसमें ये ए है, जो ये एस होगा ना, जैसे कस्टमर सपोर्ट @, वेरी नाइस, सो नाइस, आई एम सो ग्लैड कि आप मेरे जाल में फंस गए। अच्छा, एक बात और बताइए जल्दी से, बी क्विक, सबसे पहले जवाब देने वाले को मैं कोई इनाम नहीं दूंगा। तो सवाल है, कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है? कौन सी, थैंक यू शिवानी जी, अब राज मत खोलिए। ओके, कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, लगभग पास या लगभग फेल? क्विक, कौन सी सिचुएशन ज्यादा अच्छी है आपके लिए, लगभग पास या लगभग फेल? क्विक, लगभग फेल, थैंक यू रेणुका जी। और लगभग पास, अब जो पास वाले हैं लगभग फेल, लगभग फेल मतलब 35 नंबर होते हैं। इफ 35 इज द पासिंग मार्क्स, सो यू गॉट 36, तो यू वर ऑलमोस्ट फेल। एंड ऑलमोस्ट पास इज दैट यू गॉट 34, यू अबाउट टू। सो ठीक है जी, चलिए मैं ईमेल को लेके आता हूँ फिर से। अब यू पीपल चेक इट आउट कि वो क्या था जिसके लिए कि मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी ईमेल आईडीज होती हैं। देखिए जरा ध्यान से, गेमिंग में डबल एम है। मैं कितने आराम से एक ईमेल, आपको पता है वेबसाइट बनाना इज क्वाइट इजी। टुडे वी विल बाय अ डोमेन LBSNSUD और LBSNSSU .ac.in के तो नहीं बनते हैं, बट IN के और कॉम के बन जाते हैं। सो दैट वे वी कैन मेक सच डोमेन्स। ये डोमेन देखिए क्या है, gamingportal.com नहीं है, GAMM है। सो दैट इज एन आइडेंटिकल डोमेन। दिस इज वेरी कॉमन स्पेलिंग, देखिए गेमिंग की। इसके उसमें आप सोचेंगे कस्टमर सपोर्ट गेमिंग से आया है और आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या होता है वो आप जानते हैं। सो दिस इज वन थिंग। साइबर क्रिमिनल, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, समवन सेड दिस वेरी नाइस, दैट दे आर क्वाइट स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। जो हैकर्स होते हैं, हम हैकर एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं सभी साइबर क्रिमिनल्स के लिए जनरली, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हैक करते हैं वो। सो दिस इज, इट साउंड जेन्युइन, SBI.AC.in अगर वो यूनिवर्सिटी होती तो। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, that these complete domain, on which domain the email ID is, that has to be checked, because it is possible for me कि मेरी वेबसाइट है अगर eklavyaparv.com, मैं उस पर ईमेल आईडी बना सकता हूँ SBI ऑफिशियल, और वो जब आपके पास आएगी तो आप क्या देखेंगे कि उसका नाम, द नेम, द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम आर ऑथेंटिक, बट द डोमेन तो आप देख लीजिए क्या कैसा वाला डोमेन है, गेमिंग पोर्टल। तो ये हैकिंग जो है मेरा डोमेन नहीं है, कभी जानिएगा इसके बारे में, लेकिन पहले इससे बच के रहें, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज यू विल बी हैक्ड, तो वो प्रॉब्लम होती है। हैकिंग के कई तरीके हैं, पासवर्ड को प्रिडिक्ट करना भी होता है। दे कैन अप्लाई सम स्क्रिप्ट ऑल्सो, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट की तरह, कि वो उनकी जो एप्लीकेशन बनाई गई होगी वही इतना ट्राई करेगी आपके लॉगिन पे कि या तो ब्लॉक कर देंगे या उसका लॉक तोड़ देंगे। तो आपको पता होगा ना कि वो जो हमारी हीरो हीरोइंस ऐसे पिन निकालते हैं, फिर वो हीरो को देती हैं, या मैडम ही खुद ऐसा करती हैं, ताले में डालते हैं, कुछ ट्राई के बाद फिर हमारा हीरो ऐसे कान लगाता है तिजोरी पे और टिक टिक टुक टुक करके वो खुल जाती है। बस उसी को हैकिंग बोलते हैं। दिस इज हेल्प आउट पीपल, जिनको मुसीबत हो, टोका टोकी करना शुरू करिएगा। हाँ, सबसे पूछिए ऑनलाइन सब ठीक चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, ये चाहे ना पूछिए, और सब ठीक चल रहा है, ऑनलाइन सब ठीक चल रहा है, तो वो बताएं आपको कि हाँ ऑनलाइन सब ठीक चल रहा है। या फिर वो बताएं कि दो स्टूडेंट हैं, अब क्लास में पता नहीं कहाँ से किस ईमेल आईडी से आ जाते हैं, तो कैसे करें। तो फिर आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको कानून समझा सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उन ईमेल आईडीज के थ्रू उनको ट्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इट वाज। आई एम जस्ट गोइंग टू गूगल क्रोम नाउ। here is Google Chrome and I'm going to the settings of Google Chrome। मैं Google Chrome की settings में जा रहा हूँ। settings में जाने के बाद मैं पासवर्ड को ढूंढूंगा और पासवर्ड को फिर कवर करेंगे हम लोग। ये मेरा सेफ्टी चेक है, ये प्राइवेसी है, ये दो तीन चीज़ें इसमें देख सकते हैं आप। इसमें ये मैंने, ये सिक्योरिटी है, देखिए ब्राउजिंग प्रोटेक्शन जो है वो है,
अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे रखते हैं सो दैट कि सभी वेबसाइट्स को हम सिखाते हुए वो कर लें। पासवर्ड की जो सेविंग है वो मैंने इसमें बंद करी हुई है। मैं एक बार सेफ्टी चेक देखता हूँ, ये चेक करने के लिए बोलता है क्लियर ब्राउजिंग डाटा आई हैवंट डन, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द पासवर्ड थिंग। आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, बीइंग इट कंसिडरिंग इट योर टेस्ट, नहीं तो बड़ा आसान काम भी हो जाता है। ये देखिए, ये रहे जी पासवर्ड्स। ऑटोफिल, ऑटोफिल मना किया हुआ है। ये मेरे पासवर्ड्स हैं, देखिए ये एक पासवर्ड है। मैं इसको, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मुझे देखने के लिए एक वो लगाना पड़ेगा, आप इसको क्या बोलते हैं जी, पासवर्ड जो बताना है, ये देखिए ऐसे। एंड इट इज गोइंग टू लाइक, बिकॉज मुझे वो डिटेल्स देनी पड़ती हैं उसको, आई कैन नॉट सी द पासवर्ड, सी आई हैव टू ऐड द पिन, देन आई विल बी एबल टू सी द पासवर्ड। क्या होता है बाई चांस आप कोई पासवर्ड भूल गए तो आप क्या करेंगे, यू गो टू, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। आप ऐसे सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ ऊपर पासवर्ड का पास भी कर दें अगर तो ऑटो, ये पासवर्ड का एक पूरा मेन्यू आ जाता है, इट ओपन्स ना। ऑटो साइन इन मैंने मना किया हुआ है, ऑफर टू सेव पासवर्ड्स भी मना है, दैट आई डोंट सेव माय पासवर्ड्स ऑन गूगल क्रोम। आई यूज्ड टू सेव, आई माइट स्टार्ट डूइंग इट अगेन, सो दैट डजंट मीन आई एम सेइंग कि आप ऐसा कभी ना करें। अब ये दोनों पासवर्ड्स मुझे डिलीट करने हैं, ये रिमूव, मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। ये मैंने रिमूव कर दिए, अब मेरा कोई भी पासवर्ड इसमें सेव नहीं है। इफ द पासवर्ड्स वुड हैव बीन सेव्ड तो मेरे पास यहाँ से पासवर्ड्स को, सबके सब पासवर्ड्स को एक CSV में डाउनलोड करने का ऑप्शन आ सकता था। और यू नो इट, वंस आई एम डाउनलोडिंग देम दे रिमेन विद मी, वो एक एक्सेल शीट की तरह आ जाते हैं और उसको मैं पासवर्ड दे के एनक्रिप्ट कर सकता हूँ और ऐसा करके काम चला सकते हैं आप। बट ये सेटिंग्स करके रखिए, ऑफर टू सेव पासवर्ड्स, बी अलर्ट अबाउट इट, कि जो जब भी आप किसी कंप्यूटर को पहली बार यूज करें और ये आपसे पूछे तो आप उस समय ये डिसेबल कर दें। ऑफर टू सेव पासवर्ड्स, नेवर का ऑप्शन आता है, आस्क अगेन भी नहीं, नेवर करें आप, यू विल ऑल्सो बी सेव्ड एंड अदर विल ऑल्सो बी सेव्ड, बिकॉज पासवर्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेंबर, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रोम। अब इसमें एक बात आती है, technology is saving a lot of time by not making us remember the mobile numbers, it is not making us remember the landline numbers and even email IDs। agreed? टेक्नोलॉजी की क्या सुविधा है, ये सब कहते हैं टेक्नोलॉजी समय बचाती है, क्या आप अग्री करते हैं? बताइए चैट में, क्या टेक्नोलॉजी आपका समय बचाती है? फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा या मैं अपनी बात बोलूंगा, क्या टेक्नोलॉजी आपका समय बचाती है? क्या बहुत समय बचता है इस चीज से? हाँ जी, डॉक्टर अतुल ने बोला है, डॉक्टर विजय ने बोला है, डॉक्टर विदिति बोल रही हैं और सब ने बोला। बचे हुए समय से आप क्या करते हैं, मुझे ये तो बताइए जरा जी। द प्रॉब्लम इज नॉट, द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स कि यस, प्रॉब्लम इज दैट इट सेव्स आवर टाइम, बट व्हाट आर वी डूइंग विद दैट टाइम? आप उस टाइम को फिर कहीं दूसरी जगह लगा देते हो। मतलब मैंने आपको, ये सोचिए कि अच्छा खाना किसी ने आपको खिलाया और उसने आप उसकी वजह से आपको जो ताकत मिली वो आपने किसी दूसरी जगह खराब कर दी। सो दैट इज वाई दैट अदर वर्क, वो अदर वर्क उस टेक्नोलॉजी को सेंसिबली यूज करने के लिए भी तो हो सकते थे, वो उसको सिक्योर करने के लिए भी हो सकते थे, बिकॉज दैट इज, यू नो, टेक्नोलॉजी इज अ बून, बेन बून वाला जो चक्कर चल जाता है, ये एक वरदान है, अग्रीड। बट द प्रॉब्लम इज इफ आई एम बीइंग गिवन टू यू, मैं आपके पास एक स्टूडेंट के तौर पे आता हूँ और द्रोणाचार्य के पास अर्जुन आते हैं, मैं आपके पास सीखने आता हूँ। अब एक एक वो है, बंदिश बैंडिट्स नाम की सीरीज है, नसीरुद्दीन शाह साहब है, बहुत अच्छी सीरीज है। आप उसको, क्लासिकल म्यूजिक के अगर शौकीन है तो उसको जरूर सुनिएगा, बहुत सुंदर, उसमें ठुमरी हैं, उसमें आलाप हैं, बहुत मजा आता है उसमें, आप उसको सुने। एक शिष्य को नसीरुद्दीन शाह कहते हैं, ये मेरे पास आया, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। आपको एक टूल दिया गया है, आप उसको प्रोटेक्शन के साथ सही से यूज करेंगे तो उसका नाम होगा। आपको अच्छी गाड़ी है, आप उसको हर दिन भिड़ाते चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो टेक्नोलॉजी का प्लीज बदनाम ना करवाएं उसको, जितनी अपने पास है वो अच्छी है। ये देखिए, ये पासवर्ड का हिस्सा है सेटिंग से, प्लीज इसको जरूर मैनेज किया करें, ये इसमें था। और मुझे आपको और क्या बताना है बताइए। और मैंने किसी चीज का आपके साथ जिक्र किया था, ये कुछ एक एक रिसर्च पेपर है दैट वी वर रीडिंग, फेक प्रोफाइल्स हैं सोशल नेटवर्क पे, वो आप अपने चेक कर सकते हैं। कोई और टेक्नोलॉजी, हुज हु, थैंक यू, मैं बहुत शातिर हूँ इस मामले में। हु इज लाइक हु, मतलब मुझे ध्यान तो रहता है, ये हु इज हु डॉट आई एस है, वो हु इज हु तो नहीं है, हु इज हु है। अब एक वेबसाइट है, ये है जी, अपने शर्मा जी हैं, मतलब प्रवीण शर्मा, ये उनकी वेबसाइट है। और ये एक हमारा स्टार्टअप है, उसकी वेबसाइट है। और आप मुझे कोई वेबसाइट बताएंगे आप अपनी, जो उसको, जिसको आप अक्सर सुनते हैं या यूज़ करते हैं? ये एक वेबसाइट है, ये आई एम द ओनर ऑफ इट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल ओनर ऑफ इट।
मैं ये who's who पे जाके इस डोमेन एड्रेस को डालता हूँ और इसको सर्च करता हूँ, और ये मैं जब सर्च कर लेता हूँ तो मुझे इसमें आपको दिख रहा है डोमेन का नेम ये आ गया। ये देखिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, अपडेटेड डेट इसकी ये है, क्रिएशन डेट इसकी 2014 दिखा रहा है, 30/5/2014 2014 दिखा रहा है। आपको पता चल रहा है ना ये वेबसाइट कहाँ से हुई? ये लीजिए, मैं ये आपको ना ये कॉपी किया एंड आई एम डूइंग, थैंक यू दीप्ति जी, यू हैव यूज्ड इट। मैनी यार, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब GoDaddy के भी हैं, तो आप इसको देख लिया करें, क्या लगता है, मतलब सामने वाले का पता चल जाए आपको। और ये वो थोड़ा साइबर के लिए जरूरी है। सपोज देयर इज अ वेबसाइट विच हैज कम अप, एक वेबसाइट आ गई है और आपको लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया है और इस पे बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, एक बार चेक कर लें और उनको कहें कि भाई साहब वेबसाइट तो आपने बनाई 5 दिन पहले। मैं आपको अगर बताऊं वो ये है जी जर्नल, और मैं इस जर्नल को भी इसमें चेक करता हूँ। ये लीजिए, इस जर्नल को चेक करते हैं, ये आ गया जी, ये आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस जर्नल ने बहुत सारी चीज़ें अपनी हाइड की हैं। ये डीएनएस जो होता है ये थोड़ा टेक्निकल सा है, हम इसको नहीं आपसे शेयर करेंगे, हम मतलब हम में से जो लोग जानते हैं वो आपको बाद में बता सकते हैं। डीएनएस वेबसाइट होस्टिंग में काम आता है इंटीग्रेशन के लिए, और सरप्राइज मत होइएगा कि मुझे इतना कैसे पता है, ये सब सिखाने वालों का प्रताप है। ये देखिए, ये सब। एक और चीज होती है, सर्टन वेबसाइट्स विल ऑल्सो गो the way that they are hiding their information because they want to keep it secure, because they are cheating। तो दोनों तरीके से हो सकता है कि आप उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन छिपा भी रखी हो, प्रोहिबिट करने की फीस देते हैं फिर वो, नहीं तो कम ये ओपन होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं who.is भी है, या फिर और सारी चीजें होती हैं जी। ये एक बात थी, मैंने ये बता दी आपको। और कोई चीज आप पूछना चाहते हैं? हाँ, ये दिस इज एन एक्सीलेंट इनपुट दैट द लेफ्ट ओवर टाइम इज यूज्ड ऑन टेक्नोलॉजी अगेन। तो ये विशियस सर्कल है, वो बात में से बात निकालते रहते हैं आप लोग। मैंने कभी जब टीएलसी में सेशन लिया था वहीं मैम के पास जाके ही उधर, तो वहां पे एक सुनाई थी एक चीज बात में से बात निकालने वाली, तो वो मैं लास्ट में आपको 1 मिनट में आपको सौंप के चला जाऊंगा। उससे पहले आप सवाल कोई इनपुट है तो प्लीज दीजिएगा। एंड दिस इज मोर अबाउट अवेयरनेस, दिस इज मोर अबाउट बीइंग स्किल्ड, दिस इज। सर एक चीज पूछना चाह रहे थे जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर आपने जैसे ईमेल सिक्योरिटी के लिए बताया, सर बहुत सारे हम लोग जैसे आप बोलते हैं कि उसका डोमेन चेक करिए और उस ईमेल को खोलने से पहले आप उसकी फोटोज को मत करिए। लेकिन सर जैसे हम लोगों के पास जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, जैसे बहुत सारे मेल आए, एक दिन में 20-25 मेल आए, जो उसमें से 10 अनवांटेड होते हैं, फिर सर कैसे आइडेंटिफाई, सारे को आइडेंटिफाई करना? सर एक देखिए, 2 चीजें हैं। आपको अगर आपने एक ईमेल खोली, वो ईमेल आई है किसी भी XYZ से, आप ईमेल जैसे ही खोलते हैं तो उसके ऊपर में ना एक बटन आता है उसको स्पैम करने का, एक स्पैम का बटन होता है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। क्या होगा कि अगर आप उसको स्पैम कर देंगे एक बार, तो अगली बार से वो ईमेल सीधा आपके स्पैम फोल्डर में जाएगी, और बाय डिफॉल्ट आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर 30 दिन के बाद जो भी उन्होंने सेटिंग की होती है उसको अपने आप उसमें से डिलीट कर देगा, वो एक्टिव नहीं होगी। जैसे देखिए ये ईमेल है, अगर आप देख रहे हैं ये ऊपर स्पैम का बटन है, मैं इसको स्पैम करूंगा तो 2 ऑप्शन होंगे सर। अगर वो कोई ऐसी सर्विस है जैसे भारतीय एयरटेल, ये ट्विटर है, ट्विटर का मैं ईमेल नहीं चाहता भाई, मैं ट्विटर यूज करता हूं, मैं वहीं देख लूंगा, तो मैं इसको स्पैम कर देता हूं सर। अब स्पैम में मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, देखिए, रिपोर्ट स्पैम एंड अनसब्सक्राइब। मतलब स्पैम तो किया, मैं इसको अनसब्सक्राइब कर रहा हूं कि मेरे पास अब दोबारा ये ईमेल नहीं आएगा, मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप इसको अब मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा या सिर्फ स्पैम करूंगा। सब्सक्राइब छोड़ दिया तो naukri.com का भी नहीं आएगा। ये DND लगाने का तरीका है, जैसा फोन पे होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब। तो आप स्पैम आपको कुछ भी अगली बार से नहीं आएगा ना सर। अगर इसी में एक पूछिए। अच्छा सर, एक चीज ये इसी क्रम में पूछ रहे थे कि अगर जैसे हमारे पास बहुत सारे अनवांटेड मेल आ रहे हैं और कहाँ कहाँ हम सब्सक्राइब हैं, जैसे हम बहुत सारी जगह सब्सक्राइब हो जाते हैं और बाद में हर जगह से मुझे मेल आना शुरू हो जाता है, तो क्या उसका कोई विकल्प है कि हम उससे अनसब्सक्राइब हो जाएं? दो विकल्प हैं। आपने किसी भी वेबसाइट पे, जिस भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया है,
7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, जब से आप यूज कर जी रहे हो उस ईमेल को, और वो आपने सेव किया हुआ है गूगल क्रोम में, जैसे जो ऑप्शन आता था, तो आप अपना जब पासवर्ड देखेंगे ना वहां जाके जहां मैंने आपको बोला है, और वो पासवर्ड ध्यान रखिएगा, डरने की बात नहीं है, जब तक आप अपना पिन नहीं डालेंगे, जी उसमें लॉगिन पिन नहीं डालेंगे, वो शो नहीं करेगा किसी को, तो उसी को दिखेंगे वो पासवर्ड। कई बार आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रीसेट करने की जगह वहां अच्छा जाके भी देख सकते हैं कि पासवर्ड है क्या, क्योंकि सेव्ड है ना। जी तो सर आप या तो वहां से निकाल लें कि आपने कहाँ कहाँ सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने किया ऐसा, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जो मुझे लगा कि इन पे मैंने अपना वो पासवर्ड डाला जी हुआ जो उसी जैसी दूसरी वेबसाइट पे डाला हुआ था जो एक्टिव थी, तो वो पासवर्ड चेंज किया या अकाउंट डिलीट किया। एक ऑप्शन वो है सर। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ईमेल में ही, जैसे ये अगर अभी ईमेल है जो जी आप देख रहे हैं इसमें, इस ईमेल में ही आपके पास ये ऑप्शन भी है, जो जी ये सेटिंग्स वाला ऑप्शन होता है, कुछ रूल्स होते हैं। मैं इसको आपको एक असाइन करना चाहूंगा इस चीज हम्म को। देखिए, फिल्टर एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस हैं। ये फिल्टर वो जो सर ने बताया था ना कि जो जी फायरवॉल में होता है कि इन शब्दों को तो दिखाएगा ही नहीं। शब्द ये देखिए, ईमेल एड्रेस ब्लॉक कर दीजिए किसी का, फिर फिल्टर कर अच्छा दीजिए कि जिसमें ऐसा कुछ आएगा, जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो उसको फिल्टर कर अच्छा दो। तो वो चीजें हो जाती हैं सर, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये इसको एक्सप्लोर आप जरूर कर लीजिएगा। ये सब अपनी ईमेल की सेटिंग्स में जी 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 है ना बिल्कुल सर। दिख पा रहा तो अच्छा, एक और कमाल की बात है, सारा कुछ है मतलब। है अच्छा देखिए, जब गाड़ी बनती है तो बनती तो सीट बेल्ट के साथ ही है। तो अब ये बना है यस पूरा सर प्रोडक्ट, तो सिक्योरिटी के बिना तो अप्रूव ही नहीं होता ना सर। एक बार तो हर हर कार को टक्कर मार के देखा जाता है। जी सर तो ये बना पड़ा है, मैं यहाँ जाऊं तो अपना कुछ भी अपना फिल्टर नहीं फिल्टर सर सिक्योरिटी के लिए नहीं मैं सिर्फ जैसे हम लोग बहुत सारे अनवांटेड मैसेज को फेस करते हैं ईमेल के माध्यम से ये तो देखिए ना, बस मैं यही चाह रहा था कि ये उनको लीजिए, कैसे हम अपने से ये अनसब्सक्राइब हो सकते हैं एक बार में जैसे आ, इंडिविजुअल तो एक एक को डन तो डन नीचे डन, जाके मैं बताता हूँ। अनसब्सक्राइब कर आप लेते हैं उनको हम देखिए, एक बार की बात अगर आती है सर, वो अलग अलग है। अब देखिए, सब्सक्राइब करना भी त्रुटि तो हमसे हुई कि हमने इतनी जगह पे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाया या ईमेल आईडी दिया। ठीक सर। बिल्कुल सर तो आप जब भी वो ईमेल आपके पास आता है, मान लीजिए कि जी मैं जी उससे उससे जी पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, ये मैंने प्रमोशंस खोला और मुझे टीम में से निकलना है, मैं यहाँ स्पैम में जाता हूँ, अनसब्सक्राइब कर देता हूँ हम्म सर, ये आपके सामने कर दिया। अब ये क्या हुआ, कन्वर्सेशन मार्क्ड एज स्पैम, वी विल ट्राई टू अनसब्सक्राइब यू फ्रॉम दीज अच्छा ईमेल्स। एक एक करके तो करना हम्म पड़ेगा सर। ज्यादा का करना है तो ये मान लीजिए कि मैं अब यस सर किसी को मल्टीपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा जैसे ये किया, और फिर मैं पिंटरेस्ट को कर रहा हूँ, इसको नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ। ये लीजिए सर, अब क्या किया इसने, देखिए आप खुद, दो दो लिए ना इसने, दो डोमेन ले लिए सर, मैंने दोनों के मल्टीपल सिलेक्शन कर दिया। टू कॉन्वर्सेशंस मार्क्ड एज स्पैम। हम्म, आप सिलेक्ट करिए, अब जैसे जी आपने मुझसे पूछा, आसान है सर, मल्टीपल सिलेक्ट करके वो बटन दबा दो, अच्छा है ना। जी ठीक है जी, ठीक ठीक डन जी सर, सर डन थैंक सर। यू सर हाँ, सिलेक्ट ऑल, जी ठीक है जी। I want to ask, is it possible while we are doing online payments, so the site amount showing different and amount get from the account is different? सुनील जी, अनम्यूट करके अगर बात हो तो, साइट अमाउंट, हाँ, हाँ जी, हेलो। बताएंगे यस प्लीज, सर। ये किस तरह से मतलब। एक्चुअली यस एक्चुअली हम कुछ परचेज कर रहे होते हैं पर वो साइन में जो साइट का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है और अकाउंट से सब डिफरेंट अमाउंट लिया जाता है। सर ऐसा वो एक्चुअली हुआ ये देखिए, पर। अच्छी साइट्स आपको जो फीस चार्ज करती हैं, वो अगर कोई टैक्स है, कोई और चीज है, कोई डिलीवरी चार्जेस है, तो जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट पे लैंड करते हैं कंफर्म का बटन दबाने के लिए, तो वहां पे जो अमाउंट आता है वो अमाउंट वो आपसे ले रहे हैं, तो आपको वापस आके ये देखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज आपसे क्लिक तो नहीं हो गई है जो सिर्फ उन्होंने ये लिखा था, डू यू वांट टू बाय दिस, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, वो हटाएंगे आप फिर उसको वापस आके। और अच्छी वेबसाइट्स पे ये सिस्टम थोड़ा सा सिक्योर होता है। किसी भी वेबसाइट पे जाने से पहले फिर वो देख लें कि वो एक्स्ट्रा कुछ उन्होंने नीचे कोई टिक मार्क तो नहीं था, सिर्फ वो हो सकता है पैसे ना लिखे हो, सिर्फ टिक मार्क हो, जैसे वो कहते हैं ना गो टू चेकआउट, तो चेकआउट पे जाने से पहले देख लें कि एग्जैक्ट टोटल कितना बन रहा है सर। और या फिर ओके थैंक कंफर्म, हाँ सर, कंफर्म का बटन दबाने से पहले, हाँ जी। यू। ठीक है जी। एक्सक्यूज जी, मी सर। सर ये पासवर्ड्स में जब हम पुराने पासवर्ड देखते हैं तो एक पिन कह रहे हैं आप उससे खुलता है, तो वेयर डू वी गेट टू नो दैट पिन? आपका जो सिस्टम है ना मैम, सिस्टम मतलब जो आपका ये लैपटॉप है जिसपे आप हैं, उसके लिए आपने एक पिन लगाया होगा, पिन, विंडोज, नो आई डोंट यूज। विंडोज का पिन होता है उसमें मैम एक, आप सीधा, अच्छा सीधा लॉगिन होता है ना, तो आप उसको चेक, या ठीक है, सर। आपने अभी आपने चेक करके देखा है। टीकू जी, अभी मैं आपका क्वेश्चन देखता हूँ, शायद ऊपर चला गया था, और
मैम उसमें या तो वो आपका गूगल क्रोम का पासवर्ड मांगेगा या आपसे वो पिन मांगेगा आपके सिस्टम का, तो दोनों में से एक ट्राई करिएगा। अटकता है तो आई एम देयर, फिर हम जब वो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी आपको स्क्रीन डिस्प्ले के लिए भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर वो पासवर्ड जो है हम लोगों के शो हो जाएंगे एकदम से। ठीक है जी, वो मेरा विंडोज पिन मांग रहा था, वो मेरे पासवर्ड से भी ओपन हो सकता है। टीकू जी अपना क्वेश्चन एक बार डाल देंगे प्लीज, वो बहुत ऊपर चला गया होगा कहीं। हाउ टू नो लॉगिन पिन, हाँ यही शायद अभी मैंने मैम को बताया है। अदरवाइज अभी के लिए हम लोग रुक सकते हैं, बिकॉज मेरी डिटेल्स आपके पास हैं, ईमेल आईडी आपके पास है, तो आप पूछ सकते हैं कभी भी कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो। और साइबर के लिए प्लीज़ बेहिचक पूछिएगा, आप सुरक्षित रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये ऐसा मुद्दा है, ये काउंसलिंग की तरह है, ये हम लोग पुलिस तो नहीं है, बट इसमें जितना जल्दी से आप किसी से सलाह ले लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, चीज़ों को रिट्रीव करना भी और सेफ हो जाना भी। सो पेमेंट, नेट बैंकिंग या अदर पे ऑप्शन में कौन सा सिक्योर है? उमा शंकर जी देखिए, ये आपका संयम आपकी समझ पे बहुत निर्भर करता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें कि फ़ोन पे भी ये भी वो भी, अपना एक यूपीआई का पिन रख लीजिए, जो यूपीआई जो आईडी होती है, अब यूपीआई आईडी अब सब में इंटीग्रेटेड होती है, जिसको भेजना है वो उससे भेज देगा, ऐसा कोशिश करें। गलती से भी किसी को अपने जो एटीएम का जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर वंबर किसी को भेजने की जरूरत नहीं होती है, कोई नहीं मांगता है, तो वो कभी ना दें। सीवीवी को तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखें, जो 3 अक्षर होते हैं कार्ड के पीछे आपके सिग्नेचर्स के ऊपर, वो गलती से भी दोहराएं ना पब्लिक में, क्योंकि काफी खेल उस पर डिपेंड करता है, और ये बच के रहें जी। और एक और चीज़ है जी, अगर ट्रू कॉलर पे आपको अपना नाम हटाना है तो ट्रू कॉलर के इंस्टॉल में जाके उसके वेबसाइट से या ऐप से आप अपना नाम हटा भी सकते हो, कि मेरा नाम किसी ने प्रवीण सुपरमैन डाला हुआ है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, फिर ट्रू कॉलर मेरा जो डिटेल है उसको अपने उससे डिलीट भी कर सकता है। उतनी देखिए वो प्राइवेसी राइट्स है, वो राइट टू प्राइवेसी है, वो मेरा अभी भी कायम है, तो आप उसको कर सकते हैं जी। ट्रू कॉलर से भी आप अपने आप को डिलीट कर सकते हैं, या सो दैट कि आप किसी ने आपका नाम कुछ भी डाला हो उसे बच सकते हैं। हाँ जी मैम, ओवर टू यू मैम। जी सर। पार्थ जोशी जी ट्राई करिएगा, 2:30 पे मिल रहे हैं, उससे पहले ट्राई करके बताइएगा, आप सबको बताएंगे वहां उस वक्त जी। थैंक यू। एनी अदर लाइक यू फील मैंने मिस किया है वो आप इसमें डाल दीजिए औरों की हेल्प के लिए। क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक अप इन द Q&A सेशन। और एक लास्ट चीज है, डोंट लुक एट द प्लेस वेयर यू फेल, वो जगह ना देखें जहां पे आप गिरे। फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू स्लिप्ड, जहां फिसले थे ना उस जगह को देखिएगा, ज्यादा आसान होगा इलाज करना प्रॉब्लम का। सो डोंट लुक एट, ये बड़ी फेमस कोटेशन भी है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर enlightening us and our participants regarding techniques and practices for cyber security। और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आने वाले कार्यशाला में या आने वाले कार्यक्रमों में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा और आपका मार्गदर्शन हमें और हमारे प्रतिभागियों को मिलता रहेगा। आपके सहयोग हेतु और आपके जो है मार्गदर्शन हेतु आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।